एक बात पूछना चाहता हूँ, जो ये मंदिर है ना, तो भैया मैं घाट बांस बगड़ से हूँ। मेरे चैनल का नाम शंभुनाथ ब्लॉग उत्तराखंडी है। तो मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो ये मंदिर देवधुरा है क्यों इतना प्रसिद्ध है और इस मंदिर की स्थापना कब की गई थी? देखो, इस मंदिर के बारे में तो ज़्यादातर हमारे जो पंडित जी है वही बता सकते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में जो मैंने भी थोड़ा सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंदिर कमेटी के सदस्यों से थोड़ा बहुत मैंने सुना। सबसे पहले मैं इस मंदिर का आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये मंदिर हमारा नारायणबगड़ विकास खंड के 3 पट्टियों में, सबसे पहले ये कड़ाकोट पट्टी, उसके बाद ये कड़ाकोट पट्टी की सीमांकन होता है, उसके बाद बधान पट्टी, और बधान पट्टी के बाद सामने पे हमारा सिरपुर पट्टी है। तो कड़ाकोट, बधान और सिरपुर का सामूहिक टॉप स्थल पर ये उच्च शीर्ष चोटी पर ये बसा हुआ है। और मैं इस मंदिर की मान्यताओं में कहा जाता है, सबसे पहले इस मंदिर को पहुंचने के लिए हमें नारायणबगड़ से आना पड़ता है। आप नारायणबगड़ से परखाल आओगे, परखाल से 999 सीढ़ियाँ पार करके हमें इस देवीधुरा महादेव के पर्वत में आना पड़ता है। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि हमारे आसपास के कोई ग्रामीण क्षेत्र से कोई मेहर बंधु थे। जब उनको रात में कोई सपना आया, तो एक कोई गाय थी, तो वो गाय एक शिवलिंग पर रोज पत्थर के ऊपर क्या करती थी, ब्यार की थी, और उसके ऊपर क्या करती थी, दूध वहाँ पर गिरा देती थी। तो जब गाय के मालिक ने बाल के रूप में उसको देखा, ये गाय तो घर पर दूध नहीं दे रही है, तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ये गाय कहाँ जा रही है। वो बताते कांडा बाढ़ के मेहर बंधु थे, बनेला के मेहर बंधु थे। उन्होंने देखा कि वो गाय बार बार दूध कहाँ दे रही। जब घर उन्हें बड़ा आक्रोश हुआ, बड़ा गुस्सा आया, तो हो जाता एक दिन गाय हुई गाय है और दूध ना दे, बार बार जाए किसी लिंग के ऊपर चढ़ा दे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उस गाय का पीछा किया। गाय के जो मालिक थे उन्होंने उस गाय का पीछा किया, तो देखा एक पत्थर के ऊपर बार बार गाय क्या कर रही है, दूध चढ़ा दे रही है। वो पत्थर नहीं था, वो शिवलिंग था, और गौ माता उस शिवलिंग के ऊपर अपना दूध चढ़ा रही थी। बाद में उन्हें काफी आक्रोश हुआ, तो मेरे ख्याल से उन्होंने तोड़ दिया पत्थर को। तो भगवान शिव जी थोड़ा नाराज हो गए। तो नाराज होने के बाद उन्होंने उस स्थान से अपनी स्थापना, जो शिवलिंग की स्थापना, उस स्थान के बाद स्वयं भूलिंग यहाँ पर दिखाई दिए। और तब से उन्हें सपना आया कि वास्तव में ये लिंग यहाँ पर है शिवलिंग, और जो शिवलिंग है वो महामृत्युंजय महादेव, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु, चांडाल मृत्यु, प्रकांड, तो यहाँ पर आगे भोलेनाथ। तो तब से लोगों में, आसपास के ग्रामीण में हलचल फैल गई कि भाई एक गाय आती थी, वो किसी शिवलिंग। अभी भी आप उस स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक मंदिर बना हुआ, और हमारे जो मेहर बंधु है, जो बनेला गाँव के मेहर बंधु है, वो अभी भी उस स्थान पर पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और महामृत्युंजय महादेव के बाद आपको इसके बाद यहाँ पर नीचे एक धारा मिली होगी। कहा जाता है कि वहाँ पर भोले और माँ पार्वती जी नित्य स्नान करते थे सुबह के टाइम पर। तो जब बताते हैं कि किसी भक्त ने, जो कोई भक्त होगा, तो भक्त ने क्या किया कि वहाँ पर भगवान शिव और पार्वती को वहाँ पर स्नान करते हुए सुबह के टाइम पर देखा। तो उन्होंने उस भक्त से पूछा, हे भक्त, उन्हें हमें तो देख लिया नहाते हुए। भगवान ने बोला, लेकिन तू इस बात को दुनिया में कभी नहीं बोलेगा कि हम यहाँ पर थे। लेकिन भक्त होता है, कहते हैं कि ना, जब हम धारा में जाते तो धारा में महिलाओं छुई है, तो उसने वो बात आगे की तरफ फैला दी। उसके बाद उस धारा में पानी विलुप्त हो गया है। तब से उस धारा में पानी विलुप्त हो गया है। और जबकि वहाँ पर बहुत बड़ा एक धारा आता था, और भगवान महादेव और पार्वती माता जी वहाँ पर नहा रहे थे। मान्यताओं के अनुसार तो मैंने जितना सुना मैंने आपको बताया। और वर्तमान में जो यहाँ पर महामृत्युंजय महादेव मंदिर कमेटी जो बनी है, समय समय पर यहाँ पर बहुत सारे आयोजन करती है। और मुझे लगता है कि चमोली जनपद का सबसे अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर होता। अभी यहाँ पर पिछली बार 5 वेद व्यासों के द्वारा 5 कथाओं का सामूहिक आयोजन 5 मंचों से लगातार किया गया था, जिसमें पंच पुराण, तो पंच पुराण यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर बहुत सुंदर पंच पुराण, कभी पंच पुराण, उससे पहले यहाँ भव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है, क्योंकि इस स्थान पर भव्य रामलीला, यहाँ पर आचार्य पंडित नयन कृष्ण जी, जो सबसे बाल व्यास के रूप में लगातार 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं। और पर्यटक यहाँ पर बहुत दूर दराज क्षेत्रों में पर्यटक के रूप में तो परखाल तक आते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम पहली सीढ़ी रखते हैं, तो हमारी आस्था भाव में, एक धार्मिकता के भाव में, धार्मिक स्थल के रूप में हम लोग आ जाते हैं। और आप लोग तो बांस बगड़ से आए हैं, हमारे देवों के देव, सबसे बड़े आर्य के देव है बांस बगड़ से। हमारा लवकुश महादेव भी नजदीक पड़ता है, जहाँ आप लोग का नित्य कर। आप लोग यदि नंदा की भूमि, माँ पुरुड़ की भूमि नंदा नगर में जब आप जाओगे, तो मेरा आपसे निवेदन है, नंद प्रयाग जो हमारा नगर क्षेत्र है, जो हमारा नंदा नगर
नंदा की जब नंदा कैलाश के लिए विदाई करती तो ये नंदा का मायका भी आता है। नंदा का मायका भी बदान और कड़ाकोट के आसपास के ही क्षेत्र है। यहीं से खत्म होता है, जैसे हमारा क्रूर से लेकर और देवराला तक। तो वो भी कहीं ना कहीं नेटवर्क हमारा जुड़ा हुआ है, आपसी सामंजस्य आप लोगों पर हमारा जुड़ा है। और बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी बता रहा हूँ कि जिस दिन ये सुबताल और झलताल वाली रोड हमारी जुड़ जाएगी तो वास्तव में हमारा मिलन नंदा माँ नंदा की भूमि और भगवान बाबा मृत्युंजय महादेव की भूमि, लवकुश महादेव की भूमि और देवराला कुराड़ की भूमि बहुत जल्दी मिलेगा। और बांसबगड़ हो, चाहे नंदप्रयाग हो, चाहे नारायणगढ़ हो, चाहे थराली हो, चाहे देवार हो, चाहे ग्वालदम हो, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप लोग एक बार आए। ये नहीं कि आजकल ही ये कार्यक्रम चलता, यहाँ 12 मास संत समाज मिलेगा। नहीं तो हमारे मंदिर कमेटी के सभी लोग साक्षात आपके रूप में, हमारे जो मंदिर कमेटी के जो हमारे सम्मानित, बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष है, जो प्रधान भी पूर्व में रह चुके हैं, इसमें प्रधान प्रतिनिधि भी है इस समय आदरणीय श्रीमान ब्रजमोहन बुटोला जी है। आप हमारे पूर्व में अपने गांव का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और आप वर्तमान मंदिर कमेटी के सचिव सदस्य के रूप में बखूबी पूर्व में आपको सदस्य आदरणीय श्रीमान देवेंद्र सिंह परिहार जी पप्पू भाई, हमारे वन पंचायत के सरपंच भी हैं आप, और हमारे समिति के बहुत कर्मठ सदस्य। और अभी तक जनपद चमोली में मुझे लगता है किसी ने कांवड़ यात्रा नहीं निकाली। अगले साल इस कांवड़ यात्रा को और भव्य रूप महामृत्युंजय महादेव समिति के बैनर तले आस्था, भक्ति, भावना और श्रद्धा के साथ सब लोग सामूहिक रूप से देंगे। मंदिर में यदि कोई भी सहयोग करना चाहता तो कृपया मंदिर समिति के अध्यक्ष जी और उनके पूरे पदाधिकारी साहब प्रखाल में आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, आपके ब्लॉग के माध्यम से जो भी श्रद्धालु हैं, धन्यवाद। थैंक यू भैया, जो आपने हमें देवदुरा महादेव के बारे में बताया। तो मिलते हैं फिर से भैया। जय श्री कृष्ण। जय भोलेनाथ।